दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा कि आप अपने बच्चे का जो भी पढ़ाई लिखाई है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि बच्चे किताब से पढ़ते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो मम्मी पापा को भी वो तभी पहचान पाता है जब वो देखता है अपनी आँखों से। अन्य लोगों को भी तभी पहचान पाता है जब देखता है। फिर वो ये देखता है कि उनका संबंध उनके साथ कैसा है, प्रेम प्यार का है, नफ़रत का है, क्या है, कैसा है। हर चीज़ों को वो देख करके उस समय वो पढ़ता नहीं है उस समय। 3 साल के पहले तक आप ज़रा सोचिए कि बच्चे कितना कुछ सीख जाते हैं। वो किसी स्कूल में नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें पता हो जाता है कि प्यास किस चीज़ से बुझेगी, भूख किस चीज़ से मिटेगी। अगल बगल के सारे चीज़ों को वो जानना शुरू कर देता है। इवन उसकी कोई माता, जो भी माता है, वो पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो, वो जितनी भी पढ़ी लिखी हो, अगर नहीं भी है, आदिवासी है, कभी स्कूल नहीं गई है, तब भी वो उस भाषा को सीख जाता है। कितना उसमें दिमाग होता है, उस भाषा तक को वो पकड़ लेता है जो वो मुश्किल रहता है उस चीज़ को। तो कोई भी कभी भी तभी सीख सकते हैं जब उन चीज़ों को वो देखना शुरू करें। अगर वो उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, पहचानेंगे नहीं। पढ़ाई के समय भी यही काम करता है, यही चीज़ें पढ़ाई के समय में काम करती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं अपने बच्चों को, आप देखते हैं कि हमेशा मैं कहीं ना कहीं टूर पे लेके जाता हूँ, घुमाता हूँ, और यही वजह है कि वो उन सारे चीज़ों को तुरंत समझ जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मेरा बेटा जब यहाँ से 10th किया तो मैं सीधा उसको यूपीएससी का प्रिपरेशन के लिए दिल्ली भेज दिया। वहाँ उसने बोला कि पापा मेरे को डेक्कन प्लेचू स्टडी करना है, दक्कन का पठार स्टडी करना है। तो मैंने सीधा उसे, अब यहाँ इधर कोई पठार है नहीं, अब दक्कन के पठार के बारे में अगर किताब में टीचर पढ़ाए भी, प्रोफेसर पढ़ाए भी, तो भी वो कोरिलेट करना शुरू करेगा। पठार ऐसे होता है तो अगल बगल में जो दिखा है उसी से वो कोरिलेट करेगा। पहाड़ ऐसे होते हैं तो जिन पहाड़ों को वो देखा है उसी को कोरिलेट करेगा। लेकिन ये अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग होते ही हैं। अब कोई कहेगा डेक्कन प्लेचू को स्टडी करो, तो जो अगल बगल में प्लेचू मिला है, एक इधर भी बोकारो से आगे मिलता है, आगे राइट साइड में एक प्लेचू जैसा मिलता है, पठार जैसा। अब जो बच्चा उसको देखा है उसी के साथ वो कोरिलेट करना शुरू कर देगा। तो क्या वो सही चीज़ समझ पाएगा? सही चीज़ नहीं समझ पाएगा। तब मैं सीधा अपना गाड़ी स्टार्ट किया, इनोवा क्रिस्टा बिठाया सभी को, और सीधा डेक्कन प्लेचू स्टडी करवाया। और उन चीज़ों के बारे में उसने वीडियो भी बनाया देख करके कि कैसे ये बना, क्या है, क्या नहीं है, किस तरह का है। फिर उसने कहा कि पापा मेरे को सी का स्टडी करना है। फिर कोई भी चारों तरफ का जहाँ जहाँ भी मैं पहुँच सकता था, वो सारे समुद्र को, बंगाल की खाड़ी से लेके उधर उड़ीसा, आगे भी साउथ भी, चेन्नई भी, रामेश्वरम भी, मैं सारे चीज़ों को स्टडी किया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, कुएं से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक वो उन चीज़ों को समझ नहीं सकता है। इतना ही नहीं, जब मेरा बेटा ज्योग्राफी पढ़ रहा था तो ज्योग्राफी में बोला कि पापा ये जॉर्जिला पास है, वो पास कैसा होता है। अब वो पास कई बार जब मैं गाड़ी लेके जाता था टोल टैक्स पे, तो यहाँ बगल वाले में, धमना वाले में, मैं कहता था पास है, पास है। तो वो पास को कोरिलेट नहीं कर पा रहा है कि पास होता क्या चीज़ है, कैसा होता है। वो उसी चीज़ है कि ऐसा होता है, इस तरह से रहता है। जो वो देखा है उसी से वो जोड़ना शुरू किया। मैंने कहा चलो, मैं भी नहीं जानता हूँ कि जॉर्जिला पास कैसा होता है, और सब पास, लाचुंगला पास कैसा होता है, ये कैसा होता है, मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर मैं उसे सीधा जॉर्जिला पास, सीधा ये लेके चला गया, लद्दाख लेके चला गया।
है ना। फिर वहाँ जाने के बाद अब मैं इतना बता सकता हूँ कि जब वहाँ मैं घूमा तो आज अगर मंगल ग्रह का भी आना शुरू हो जाए ना कि मंगल कैसा होता है, चंद्रमा कैसा होता है या अन्य ग्रह कैसे दिखते हैं, तो वहाँ जाने के बाद अगर आप लद्दाख चले गए हैं तो वहाँ जाने के बाद आप या कोई भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएगा कि मंगल ग्रह कैसा होता है या कैसा होगा या कैसा है। उस जगह पे जाने के बाद बिल्कुल लगने लगा जाने की परमिशन मिलती है कि हम बिल्कुल नई दुनिया में आ गए हैं, कोई दूसरे ग्रह पे आ गए हैं। तो कहीं भी अभी अगर हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट गए तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी हमारे मन में बिल्कुल अलग अलग ख्याल थे, ऐसे होगा, इस तरह का होगा, मन में ख्याल था। चूँकि मैं उस इलाका में जहाँ पे मैं गया हूँ, नागालैंड वगैरह, या अभी भी मतलब जब उस समय नहीं गया था तो उस समय भी आता था नागालैंड ऐसा होगा, इस तरह का होगा, ये होगा, उसके आदिवासी लोग इस तरह के होंगे जो हमने फिल्मों में देखा है ना, ऐसे ही रहते होंगे, गांव ऐसे होंगे। ये जब भी कोई पढ़ेगा, किताब में तो सारी चीज़ों के बारे में वर्णन है, सभी चीज़ को पढ़ेगा, तो क्लास में अगर टीचर पढ़ाएंगे तो कौन बच्चे सबसे पहले समझेंगे और बढ़िया कौन समझेंगे? सबसे पहले वो बच्चे समझेंगे जो उन सारी चीज़ों को देखें और बढ़िया से देखे हैं। और वो बच्चे भी समझेंगे, पर उसी तरह से समझेंगे जिस तरह से वो सपने में सोचेंगे, कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे, छोटी मोटी चीज़ों को देखेंगे। तो एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, लेकिन समझने का जो अंतर है वो सब में अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। और यही इसका कारण होता है, मैं स्कूल भी आ गया, यही इसका कारण होता है। हमारा अगर प्रीवियस नॉलेज है, अगर हमारा नॉलेज पहले से बढ़ा हुआ है, पहले से अच्छा नॉलेज है ना, तभी हम और अच्छा नॉलेज सीख सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि पैसे पैसे को खींचता है। अगर आपके पास आज पूंजी है, लोग कहता है पूंजी है तभी आप आगे और कमा सकते हैं, ये हकीकत है। इसी प्रकार यदि आपके पास नॉलेज है तभी आपको अन्य नॉलेज को जल्दी गेन करने में मदद मिलेगी। अब हम लोग बच्चों को बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं कि चलो घूमने के लिए, चलो दिखाते हैं, तो इसका एक ही उद्देश्य रहता है। सबसे पहला, ये घुमाना आसान सा चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है। एक एक बच्चों को देखना कहाँ क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वे में एक टीम रहती है जो टाइम पे सारी चीज़ों को करती है। अभी जैसे हम लोग 4-5 दिन के लिए नेपाल चले गए। अब सोचिए कि मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ ऐसे पेरेंट्स को जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया, और खास करके बच्चियों का, लड़कियों का, कि नहीं शैलेश सर हैं तो सब सुरक्षित हैं। अब उन लोगों को वहाँ लेके जाना और मतलब टाइम से पहले उनके लिए रेसिडेंस का व्यवस्था करना, खाने का व्यवस्था करना, कहाँ कैसे घूमना है, सुरक्षा का चक्र, अगला कहाँ जाना है, क्या करना है, ये काफ़ी मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग चीज़ रहता है। घुमाना आसान सा चीज़ नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपने बाल बच्चे के साथ भी घूमते हैं, लेकिन उस तरह से वो घूम नहीं पाते हैं, खुलकर घूम नहीं पाते हैं। एक बार की मैं बात बताता हूँ आपको। मैं पारसनाथ की पहाड़ी पे लेके जा रहा, पारसनाथ नहीं सॉरी, ये आपका राजगीर वाला पहाड़ी पे लेके जा रहा था। तो वहाँ पे मैंने गर्ल्स लोगों को बोला कि कुछ लोग आगे जा रही थी, कुछ लोग पीछे। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ तुमको खुद से मुकाबला करना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, और उसका प्रतिक्रिया तुम क्या करोगे वो हम देखेंगे। अब ये चीज़ कोई बाप या भाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि जब 9वां-10वां की लड़कियां निकलती हैं तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, घूमने जा रहे हैं, है ना। तो अगर माँ बाप वहाँ हैं तो वो पीछे रहेंगी, और अगर कोई कुछ बोल भी दिया तो माँ बाप बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस जगह पे लड़ाई हो जाएगी। यही हकीकत है, यही होता भी है। लेकिन लड़ाई सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ कैसे इन लोगों को क्या ट्रेनिंग दिया जाए कि ये बढ़िया तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करें, कैसे, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। ये ट्रेनिंग बहुत बड़ी होती है। कई बार आप देखेंगे बच्चे साफ सुथरा बोलने से हिचकते हैं, सर मेरे को टॉयलेट जाना है,
लड़का लोग तो बोल देगा, लड़की लोग नहीं बोलेगी। तो घूमने फिरने से बहुत सारी चीज़ों का ट्रेनिंग मिलता है कि कहाँ हमें किस तरह का क्या इस्तेमाल करना चाहिए और इसका बेनिफिट होता है। इसका बेनिफिट सारे बच्चों को होता है और अगर बच्चों को बेनिफिट है तो पेरेंट्स को भी बेनिफिट है। और इसलिए जहाँ भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, आप जोड़िए कि क्या खर्च हो सकता है ना? आप उसी के अनुसार से बात करिए। या अगर साथ में आप नहीं घुमा पाते हैं तो सेल्फ भी घुमाइए। घुमाएंगे तभी वो सीख पाएंगे, नहीं तो आप कहेंगे आप पढ़ा रहे हैं, ये समझ नहीं रहा है। समझ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसका नॉलेज उस लेवल का नहीं है। अगर मुझे कोई बिठा दे, है ना, इनोवा ये क्या कहते हैं, ये जेसीबी मशीन पे बिठा दे, मैं चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा। एरोप्लेन पे बिठा दे, मैं चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा। ट्रेन पे बिठा दे, चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो नॉलेज, उसका जो बेसिक है, नहीं है। और जितना ज़्यादा एडवांस नॉलेज रहेगा एक बार में हम उसे कर देंगे। तो बच्चों का नॉलेज अगर अच्छा है तभी वो अच्छा से पढ़ पाते हैं, और अगर अच्छा नॉलेज नहीं है फिर धीरे धीरे सीखते हैं और इसी में लेट हो जाता है। आप कहेंगे 1 महीना टाइम लग गया, नहीं, 1 महीना टाइम लगा, पर इसका वो सारा शरीर का सारा पार्ट पुर्जा टूटा हुआ था। इंजरी बहुत ज़्यादा था इसके शरीर का, है ना, ये स्वस्थ नहीं था। एक होता है अच्छा। अब आप ज़रा सोचिए, सैनिक स्कूल या अन्य बड़े बड़े स्कूल, और सैनिक स्कूल के ही हम उदाहरण लेते हैं, ये अच्छे बच्चों को क्यों लेते हैं, क्या कारण है? देखिए, सैनिक स्कूल का पर्पस था कि हम सैनिक को तैयार करें, एनडीए वगैरह का जो भी पायलट वगैरह और सब सारे हैं, मेजर वगैरह, उनको तैयार करें। अब वहाँ वो तेज बच्चों को लेता है जिसमें मैथ्स और सब सारी चीज़, रीजनिंग वगैरह अच्छा होना चाहिए। प्रिपरेशन करते हैं लोग, और उस लेवल के जो होते हैं उन्हीं को, क्योंकि उनके पास टाइम भी 24 घंटा और हमारे पास भी टाइम 24 घंटा है। अब वो 24 घंटा में अगर यहाँ पे हम एक बच्चे को मैथ्स बता रहे हैं तो एक मैथ्स बता रहे हैं तो वो 2 घंटा लगा रहा है बनाने में, और वहाँ एक मैथ्स बता दिया गया और 2 घंटा में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। वो पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब एक मैथ्स बताया गया और 100 मैथ्स उससे बना लिया वो। अब जो वो उसका समय बचा वो कहाँ लगाएगा? वो खेल कूद में लगाएगा, वो हॉर्स राइडिंग में लगाएगा, वो अन्य चीज़ों में लगाएगा, और तभी उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा और वो और आगे बढ़ पाएगा। अगर वो खराब स्टूडेंट को ले लेगा तो वो चीज़ उसमें होगा ही नहीं, वो दूसरा चीज़ कहाँ से सिखा सकता है? यही कारण है। तो वहाँ पे तेज बच्चों को लिया जाता है ताकि बाकी अन्य चीज़ों को हम बढ़िया से करवा सकें। अब एक चीज़ ज़रा सोचिए, बच्चे को हॉर्स राइडिंग या अन्य चीज़ें आप कहाँ करवाएंगे? आपके घर में कभी किसी का है तभी। अब वहाँ क्या होता है? वहाँ तो सबको करना है, फिजिकल ट्रेनिंग सबको देनी है, सबको मिलनी है। तो जो बच्चा इन सारी चीज़ों में तेज रहेगा उन्हीं को वहाँ लिया जाता है ताकि उनका वो समय कम लगे, बाकी चीज़ों को कर ले, बाकी चीज़ों को देना चाहता है वो मिल जाए। जब पहले से आपके पास होंगे तभी ना। तो यही अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं उठाएगा, समझ गई ना? आज मेरा ऑर्डर है तुम लोगों का, एकदम ठाट से सो जाओ, सो जल्दी सो। कैब ये वीडियो होटल का था, नेपाल के होटल का। बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं इसको भी देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।